भारत में मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए। बावजूद इसके इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता दिखाई नहीं दिया। इसलिए अब सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने के लिए बात कह रहा है, तो शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। क्या है ये चैलेंज और क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े कानून, बताऊंगा आपको। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो का ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से मानव अपशिष्टों यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा की सफाई करता है तो उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। इसमें दूसरों का मैला सर पर ढोया जाता है या हाथ से ढोया जाता है। सेप्टिक टैंक और सीवर की हाथों से सफाई की जाती है, यानी ये सारे काम जो दूसरों के मैला साफ करने से संबंधित हैं वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में आते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 लाया गया। इस कानून के तहत मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया और हाथ से मैला साफ कराने को अपराध माना गया। जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान इस कानून में किया गया और सूखे शौचालयों के निर्माण को गैर कानूनी बनाया गया। अब जो लोग इस काम को करते थे, यानी जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, उनके पुनर्वास की योजना भी सरकार को करनी थी, तो सरकार एक स्वरोजगार योजना लेकर आई। नाम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। इस योजना में मैनुअल स्कैवेंजर्स को 40,000 रुपए की एकल नकद सहायता देने का प्रावधान है। साथ ही आजीविका के लिए कुछ काम यदि उन्हें शुरू करना हो तो रियायती दरों पर 15 लाख रुपए तक के कर्ज की व्यवस्था का भी प्रावधान है। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 आया और कहा गया कि बिना रक्षात्मक उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई खतरनाक सफाई के तहत आती है और इसे अंजाम देने की सूरत में सजा भी हो सकती है। इस अधिनियम के तहत मैला ढोने से जुड़े सभी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया और मैला ढोने वाले परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य को दी गई। लेकिन तमाम कानूनों और योजनाओं के बावजूद भी मैला ढोने की परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं सामाजिक सोच में अभी भी वो परिवर्तन नहीं आया है जो ये मानता है कि मैला ढोने की परंपरा जाति व्यवस्था पर आधारित है। आप जानते हैं कि सीवर की सफाई करने में आए दिन किसी न किसी सफाई कर्मी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पिछले 5 सालों के दौरान सीवर साफ करने वाले 376 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों में से 110 लोगों की मौत अकेले 2019 में हुई है। वहीं भारत में पिछले 10 सालों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में 631 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 2019 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संसद में बताया था कि देश के 18 राज्यों के 170 जिलों में हाथ से मैला ढोने के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सीवर कार्यकर्ता सीवर लाइन को जाम करने वाले कचरे की सफाई के लिए मैन होल में उतरते हैं, आप ये बात बखूबी जानते हैं। और एक अनुमान के अनुसार भारत में हर 5 दिन में हाथ से सीवर की सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार भारत में ज्यादातर मैनुअल सफाई कर्मियों को निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती है और उनसे जबरन ये निम्न स्तरीय काम भी करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार भोजन जैसी बुनियादी जरूरत के बदले भी सफाई कार्य करवाया जाता है। ऐसे कार्यों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी नियोजित होती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, भारत सरकार ने कानून भी बनाए, लेकिन बावजूद इसके मैला ढोने की इस कुप्रथा पर रोक नहीं लग पाई। लेकिन अब सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए कमर कस चुकी है। इस नए संशोधन के तहत ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिसके तहत सीवर की सफाई मानव की जगह अब मशीन से ही कराना अनिवार्य होगा। पिछले दिनों इस दिशा में एक कदम भी बढ़ाया गया। 19 नवंबर 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया।
इस चैलेंज में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सफाई के दौरान सेप्टिक टैंक या सीवर साफ करने में सफाई कर्मियों की जिंदगियां दांव पर न लगें। इस चुनौती के पीछे जो अहम कारण है वो है स्वच्छ भारत मिशन की वो मूलभूत संकल्पना जिसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा दोनों सुनिश्चित की जाती हैं। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को कुल 243 शहरों में शुरू किया गया है। इस चुनौती में न केवल मशीनीकृत सफाई पर जोर दिया जाएगा बल्कि वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है उस पर भी जोर दिया जाएगा और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना भी इसका एक अहम लक्ष्य होगा। शहरों को इस चैलेंज में 3 सब कैटेगरीज में सम्मान दिया जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। सबसे खास बात यह है कि मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अब से मैनहोल लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसकी जगह मशीन होल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी शब्द जो होते हैं वो आपकी मानसिकता दर्शाते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने फैसला लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर या नगरपालिका को जो पैसे अब तक वो देते थे सफाई वाली मशीन खरीदने के लिए, अब वो सीधे श्रमिकों को दिए जाएंगे ताकि वो उस मशीन को खरीद सकें और अपना कार्य कर सकें। मौजूदा कानून में संशोधन के बाद मशीनों का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको यहाँ बताऊं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। ये परंपरा दरअसल संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 38 और 42 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। इसके अलावा भी कई प्रावधान हैं। अगर आपको पता हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन से वो प्रावधान हैं जिसके खिलाफ ये परंपरा जो अब तक चली आ रही है वो संविधान की उन धाराओं के खिलाफ है। आज़ादी के वैसे इतने दशकों बाद भी अगर इस तरह की ये गलत परंपराएं जारी हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अभी भी सदियों से चली आ रही जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बरकरार है। ऐसी कुप्रथा का जारी रहना न सिर्फ देश के लिए शर्मनाक है बल्कि मानव समाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक अभिशाप है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आज का जो सवाल है वो मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके खिलाफ मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी कुप्रथाएं आती हैं। यानी अगर ये कुप्रथाएं समाज में प्रचलित है तो वो संविधान के कौन से अनुच्छेदों के खिलाफ हैं। आप हमको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।